हे गाइस, वेलकम टू दीपिका's टेरेस गार्डन। बारिश की शुरुआत के साथ ही सवनी के पौधे यानी कि क्रेप मैरिटल के प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, मधुमक्खियाँ बहुत मज़े कर रही हैं इस पौधे पर। अब बात करती हूँ आज के वीडियो की। अडेनियम के सीड को आप सिंपल तरीके से किस तरीके से जर्मिनेट करेंगे ये शेयर करूँगी आज के वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गर्मियों के दौरान मेरे अडेनियम के कुछ पौधों पर जो फूल पॉलिनेट हुए थे उनमें कुछ सीड पॉट डेवलप हुए। ये पॉलिनेशन बीज एंड बटरफ्लाइज ने किया था। पॉलिनेशन होने के बाद फली का आकार लेते हुए एक सीड पॉट डेवलप होता है प्लांट के ऊपर, जो धीरे धीरे डेवलप होता है। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे सूखने लगता है। ये फली जब सूख कर फट जाती है तब इसके सीड कुछ इस तरीके से फूल कर बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ना होने पाए इसीलिए मैंने उसे धागे से बांध दिया था। जब प्लांट पर फली फट गई पूरी, मैंने उसे तोड़कर इस कंटेनर में खोल कर रख दिया था। 15 दिनों से ये इसी कंटेनर में है। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि इस पॉट के अंदर मौजूद सारी नमी निकल जाए, ये सीड अच्छी तरीके से सूख कर रेडी हो जाए। गाइस, अडेनियम के सीड पॉट के अंदर रुई के फाहे जैसे स्ट्रक्चर के बीच में ये जो हिस्सा होता है ये होता है अडेनियम का सीड। ये सारे के सारे सीड अच्छी तरीके से बनकर रेडी हैं और काफ़ी हेल्दी भी डेवलप हुए हैं। इन सभी को मैं थोड़ा अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, कुछ सीड मैंने पहले निकाल लिए हैं और कुछ सीड अभी निकालना बाकी है। अगर आप अपने प्लांट पर से कलेक्ट किए हुए सीड जर्मिनेट करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर इस तरीके की सीड ऑनलाइन बाय करते हैं आप, तो आप उनको भी जर्मिनेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं मेथड शुरू करती हूँ। मैंने इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी लिया है, ये सिंपल टैप वाटर है। अब मैं इसमें अंदाज से थोड़ा सा फंगीसाइड मिला रही हूँ। ये बिल्कुल अंदाज से मैं ले रही हूँ। आप किसी भी तरीके का फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हो, साफ, बेविस्टीन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पानी में फंगीसाइड को अच्छी तरीके से मैंने घोल लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सारे अडेनियम के सीड। 2 से 3 घंटे के लिए इस कंटेनर को मैं यूं ही छोड़ दूंगी। अडेनियम के सीड अच्छी तरीके से भीग जाएंगे तो उनके ऊपर का कवर जो है वो आराम से ब्रेक हो जाएगा और जर्मिनेशन जल्दी होगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सीड वायबल है और कौन सा बेकार। चलिए इसे मैं छोड़ती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद आपसे फिर से रूबरू होती हूँ। 3 घंटे का समय हो चुका है गाइस और हमारे अडेनियम के सीड अच्छी तरीके से भीग कर तैयार हैं। सबसे पहले मैं इन सारी सीड को निकाल कर अलग कंटेनर में रख लेती हूँ। और हाँ, फंगीसाइड का ये पानी हम फेंकेंगे नहीं। सीड लगाने के बाद ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत काम आएगा हमारे फर्स्ट वाटरिंग के दौरान। ये देखिए, सारे के सारे सीड अच्छी तरीके से भीग कर तैयार हैं लगने के लिए। अडेनियम के सीड लगाने के लिए मैं इस तरीके का एक फ्लैट कंटेनर लेने वाली हूँ जिसमें मैंने नीचे की तरफ कुछ होल्स बना लिए हैं। मैं शुरुआत में इस छोटे कंटेनर में इनको ग्रो करूँगी और उसके बाद जब ये डेवलप हो जाए फिर इनको शिफ्ट करूँगी बड़े कंटेनर में। इन्हें लगाने के लिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स के तौर पे लिया है वो है सैंड। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सैंड, आपके एरिया में जिस भी तरीके की सैंड मिलती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बजरी भी बोलते हैं कहीं कहीं इसे। और हाँ, इसे मैंने अच्छी तरीके से पानी से धोकर सुखाकर स्टोर कर लिया है और ये है वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पॉटिंग मिक्स में बनाऊंगी और उसी में लगाऊंगी अपने अडेनियम के सीड को। आप भी इसी तरीके का मटेरियल लीजिएगा जब आप पहली बार इनके सीड को लगाना चाहें। इसमें किसी भी तरीके के फंगस होने का चांसेस नहीं रहेगा। ये काफ़ी हल्का पॉटिंग मिक्स बनेगा और इनमें सीड अच्छी तरीके से डेवलप होकर बाहर भी आ जाएंगे। चलिए मैं कंटेनर को रेडी कर लेती हूँ और आप देखिए आगे की मेथड को। कंटेनर में मैंने सारी सैंड अच्छी तरीके से डालकर तैयार कर ली है। गाइज, अब हम इसमें सबसे पहले करेंगे वाटरिंग। और वाटरिंग करते वक्त मैं ये फंगीसाइड वाला पानी चारों तरफ फैला दूंगी। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम अपनी सीड लगाएंगे किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन सॉइल में बचा होगा तो वो इसका इस्तेमाल होने की वजह से चला जाएगा और कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे हमारे अडेनियम के सीड को फंगस लगने का। पहली वाटरिंग करते वक्त आप भी ये चीज़ कीजिएगा कि फंगीसाइड वाला पानी सॉइल में ऐड कर सॉइल को अच्छी तरीके से भिगा लीजिएगा। उसके बाद ही हम लगाएंगे अडेनियम के सीड।
अब इस कंटेनर के ऊपर बिल्कुल हल्का हल्का प्रेशर देते हुए मैं थोड़ी थोड़ी जगह बनाकर सारे सीड थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रख दूँगी। इनको मैं बहुत ज़्यादा अंदर डीप में नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में चले जाने के बाद अगर ये जर्मिनेट हुए और ऊपर मिट्टी की लेयर बनी रही तो इनमें से काफ़ी सारे सीड गल सकते हैं। अडेनियम के सीड गलते बहुत जल्दी हैं, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि ये बहुत ज़्यादा गहराई में ना लगाए जाएँ। मैंने सारे के सारे सीड लगा दिए हैं गाइज, और अब ये देखिए मैं बिल्कुल हल्की सी एक लेयर बना रही हूँ इनके ऊपर, सैंड की ही एक बिल्कुल हल्की लेयर। ये लेयर इतनी पतली है कि ये सिर्फ सीड के ऊपर एक पतला सा कवर बनाएगी, पूरी तरीके से इसे ढकेगी नहीं। और हाँ, हमने जो वाटरिंग की है उसकी मदद से ये सैंड की लेयर भी भीग जाएगी, तो हमें एक्स्ट्रा वाटरिंग देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कंटेनर को मैंने एक ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे दिन भर की रोशनी पड़ती रहे, पर सूरज की रोशनी सीधी ना पड़े और ना ही इनके ऊपर बारिश का पानी हो। बस आगे जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अडेनियम के सीड मैंने इस कंटेनर में लगाए थे गाइज। आज 5वां दिन है इनको लगाने के बाद से अब तक मैंने इसमें बिल्कुल वाटरिंग नहीं की है। जो पानी मैंने फंगीसाइड वाला पहले दिया था वो अभी भी नमी बनाए हुए है इस कंटेनर में। और अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो इनमें छोटे छोटे शूट्स जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं और धीरे धीरे अब वो मिट्टी से बाहर आना शुरू हो गए हैं। ये चीज़ आपके भी साथ होगी अगर आप इसी तरीके से फंगीसाइड वाले पानी में सीड को भिगा कर फिर उसे लगाएंगे तो। अडेनियम के सीड के मामले में इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधा और इसके बीज एकदम गल जाते हैं, इनमें फंगस एकदम लग जाता है। अब एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास अभी तुरंत सैंड या कंपोस्ट नहीं है और आप इस तरीके की मेथड को अपनाने से डर रहे हैं, तो आप इस तरीके को अपनाइएगा। ये है पेपर टॉवल मेथड। मैंने अडेनियम के सीड्स जिनको मैंने फंगीसाइड के पानी में भिगाया था, उनमें से कुछ सीड को भिगाकर एक पेपर टॉवल को फंगीसाइड वाले पानी से ही मॉइस्ट करके उसके ऊपर भिगाए हुए अडेनियम के सीड को इस तरीके से फैलाकर कंटेनर को बंद करके रख दिया था। ये कंटेनर एयर टाइट था और इसे मैंने छाँव वाली जगह पर रखा था। 5 दिन के अंदर अंदर ये देखिए इनमें भी स्प्राउट आना शुरू हो गए हैं। अब जब इनमें पौधे पूरे बनकर तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको लेकर सैंड एंड कंपोस्ट के मिक्सचर में आराम से लगा सकती हूँ। ये दोनों ही मेथड आप लोगों के काफ़ी काम आएगी इस्तेमाल करने के लिए। आज 7वां दिन है और आप इस कंटेनर को देखिए, इनमें सारे के सारे पौधे धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गए हैं। गाइस, मैं इस कंटेनर में इन पौधों को कम से कम 1 से 1.5 महीने तक रहने दूंगी। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सॉइल इसके आजू बाजू और फिल कर दूंगी, और फिर इसमें इन्हें ग्रो होने के बाद जब ये पौधे थोड़े अच्छे मजबूत बन जाएंगे फिर मैं इनको शिफ्ट करूंगी। तब तक ये इसी कंटेनर में रहेंगे। मैंने इसमें एक बार वाटरिंग की है, फर्स्ट टाइम वाटरिंग करने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी। और ये देखिए हमारा जो पेपर टॉवल वाला कंटेनर है उसके अंदर पौधे काफ़ी अच्छे ग्रीन बनना शुरू हो गए हैं। ये पौधे थोड़े और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद इनको लेकर मैं फिर से सैंड और कंपोस्ट के मिक्सचर में लगा दूंगी और इनकी ग्रोथ वहीं से शुरू हो जाएगी। इन दोनों ही मेथड में आपने देखा 1 हफ्ते से भी कम समय में सारे पौधे जर्मिनेट हो गए और उनकी डेवलपमेंट बहुत आसानी से शुरू हो गई। एक भी बीज खराब नहीं हुआ इस मेथड को अपनाने के बाद। ठीक 15 दिन पहले सेम मेथड के साथ मैंने इन सीडलिंग्स को जर्मिनेट किया था और आप लोगों के सामने है रिजल्ट। पौधे नन्हे नन्हे एकदम हेल्दी तरीके से डेवलप हो चुके हैं और इन सब की उम्र 15 दिन ही है। मैंने इसे सैंड और कंपोस्ट के ही मिक्सचर में लगाया है और इस वक्त मैं इसके आजू बाजू थोड़ी और कंपोस्ट और सैंड भर दूंगी ताकि ये पौधे गिरे ना, इनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। अभी कुछ दिन ये इसी कंटेनर में रहेंगे और जब ये डेवलप हो जाएंगे अच्छी तरीके से, रिपोर्टिंग लायक हो जाएंगे, फिर मैं आप लोगों से इसको रिपोर्टिंग करने का वीडियो भी शेयर करूंगी। इस मेथड में सक्सेसफुल होने के बाद ही आप लोगों से ये मेथड मैंने शेयर किया, पेपर टॉवल वाला भी और ये सैंड वाला भी। उम्मीद करूंगी आप लोगों को ये मेथड आसान लगेगा और अब आप ट्राई ज़रूर करेंगे। अब हमें आगे क्या करना है,
मानसून के दरमियान बहुत कम सनलाइट निकलती है, बहुत कम सूरज की रोशनी मिलती है। तो जब भी सूरज की रोशनी निकलेगी तब मैं इन पौधों को सूरज की रोशनी में रखूँगी ताकि इन्हें सनलाइट अच्छी मिले। इसके अलावा दिन की रोशनी इन पर पड़ती रहती है। मैं बारिश का पानी इन्हें बिल्कुल नहीं लगने दूँगी। इन पर बारिश का पानी लगने से फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और ये पौधे मर जाते हैं। तो बारिश का पानी इन्हें ना लगने पाए। वाटरिंग करनी है पर बहुत सोच समझ के, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और बीच बीच में फंगीसाइड वाला पानी भी देते रहना है ताकि इनके सॉइल में किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन ना डेवलप हो। बस ये कुछ आसान बातें हैं और आप तैयार कर लेंगे अडेनियम की बहुत हेल्दी सीडलिंग। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और मेथड भी ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिला है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी आप सभी लोगों से। चैनल पे नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।